तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया की दो बड़े सुपर पावर अब आपस में टकराने के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, वहीं उसके मुकाबले पर रूस नजर आ रहा है। रूस और अमेरिका अब यूक्रेन के नाम पर आमने सामने खड़े हो चुके हैं। जंग की शुरुआत कभी भी हो सकती है। दोनों ही देशों की एक जरा सी चूक का असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पहले और दूसरे विश्व युद्ध का नजारा पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिया है। लेकिन अब यूक्रेन के नाम पर दुनिया के सामने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया एक बार फिर तबाही और बर्बादी देखने के लिए मजबूर हो जाएगी, जिसमें चारों तरफ पड़ी होंगी इंसानों की लाशें, वीरान शहर और जिंदा बचे इंसानों की सिसकियां। आप तो जानते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी अगर होता है तो सबसे पहले उसकी चिंता अमेरिका को होने लगती है, क्योंकि अमेरिका हर वक्त खुद को जंग में ही रखना पसंद करता है। अमेरिका के पिछले इतिहास पर नजर डाली जाए तो यह नतीजा निकलता है कि अमेरिका को बस एक बहाना चाहिए जंग की शुरुआत करने का। अमेरिका को बहाना चाहिए किसी भी देश में अपनी फौज उतारने का। अमेरिका को बहाना चाहिए किसी भी देश को अपने हथियारों से डराने का। अमेरिका को बहाना चाहिए किसी भी देश को आंख दिखाने का। अमेरिका अब यूक्रेन के नाम पर वैसे ही शांति कायम करेगा जैसे उसने वियतनाम में किया था, वैसे ही मानवता का ढोल पीटेगा जैसे उसने सीरिया में किया। अमेरिका वैसे ही इंसानियत की सेवा करेगा जैसे उसने इराक में किया। अमेरिका वैसे ही विकास करेगा जैसा उसने यमन, लीबिया, सोमालिया में किया। वैसे ही लोगों की जान बचाएगा जैसा उसने जापान पर परमाणु बम गिराकर किया। वैसे ही लोकतंत्र बचाएगा जैसा उसने अफगानिस्तान में किया। आखिर क्यों अमेरिका और रूस होने जा रहे हैं आमने सामने? आखिर क्यों यूक्रेन के नाम पर दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े हैं? आखिर क्यों यूक्रेन बनता जा रहा है तीसरे वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के बादल मंडराने लगे हैं। इसके पेशे नजर पेंटागन में अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने 8,500 अमेरिकी सैनिकों को पूर्वी यूरोप में तैनाती के लिए हाई अलर्ट पर रखा है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीम के मेंबर्स शामिल हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि अभी तक इन सैनिकों की तैनाती के लिए ना तो कोई ऑर्डर जारी किया गया है और ना ही इन्हें कोई मिशन सौंपा गया है। फिर भी पूर्वी यूरोप में नाटो को मजबूत करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। यूरोप के अलावा अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती नाटो के फैसले पर ही होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं। बोरिस जॉनसन का यह बयान रूसी सेना के फरवरी में आयरलैंड के तट से 150 मील दूर समुद्री मिलिट्री प्रैक्टिस करने के ऐलान के बाद आया है। रूस ने अटलांटिक, प्रशांत, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर में अपने 140 वॉरशिप के साथ युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने यूक्रेन और रूस में तनाव कम करने के लिए सियासी तौर पर बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र दोनों देशों के बीच जंग की जगह बातचीत से मसलों का हल चाहता है। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे युद्ध के हालात खत्म करने और बॉर्डर को डी एस्केलेट करने के लिए जल्द कदम उठाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूक्रेन को लेकर क्यों इतना तनाजा खड़ा होता जा रहा है? आखिर क्या है यूक्रेन का इतिहास? इस बारे में भी जरा गौर कर लें। दरअसल 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का सदस्य था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव 2013 से शुरू हुआ। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन बताया जाता था, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना पड़ा।
इससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दे दिया। अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच टकराव होता जा रहा है, जो आज भी चल रहा है। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्रेव ने यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दिया था। साल 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ, तब कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों के बीच कहाकही हुई। दोनों देशों के बीच शांति कराने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया। इस समझौते के तहत संघर्ष विराम पर रजामंदी हुई, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते बेहतर बनाने लगा। नाटो का सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे ताल्लुकात हैं। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो की स्थापना हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी भी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। उधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा है कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का हक नहीं है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस के हमले के डर से मुकाबले के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइलें और एंग्लो स्वीडिश एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें सौंपी हैं। माना जा रहा है कि रूस की तरफ से यूक्रेन की सीमा पर सबसे पहले टैंकों से हमला हो सकता है। नाटो मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने लगभग 8000 टैंक तैनात किए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन सीमा पर 36 इस्कैंडर मिसाइल लॉन्चर भी तैनात कर रखे हैं। रूस और यूक्रेन में जो हालात बने हैं उनमें अमेरिका ने भी सीधी कार्रवाई का मन बना लिया है। पेंटागन के अफसरों ने बाइडेन के सामने रूस से निपटने के लिए कई विकल्प पेश किए। इनमें से एक ये भी है कि रूस पर सैन्य दबाव बनाने के लिए उसके करीबी देशों में अमेरिकी सैनिक, फाइटर जेट्स और वॉरशिप तैनात किए जाएं। 1 से 5000 अमेरिकी सैनिक इन देशों में किसी भी वक्त भेजे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो देश नथुने फुला रहा है। रूस भी पीछे नहीं हट रहा है। उसकी तरफ से भी लगातार धमकियां और चेतावनी आ रही है। यूक्रेन को लेकर अगर जंग शुरू होती है तो ये जंग तीसरी आलमी जंग यानी विश्व युद्ध के तौर पर देखा जाएगा। जंग चाहे जैसी भी हो, लेकिन मरने वाले तो इंसान ही होंगे। लेकिन यूक्रेन को लेकर होने वाला जंग अमेरिका और रूस का शक्ति प्रदर्शन भी बन सकता है, जो दुनिया के नक्शे पर अपने अपने सुपर पावर होने के दम दिखा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, है मिसल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखें, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अल हिजाज, हिजाज़े मुकद्दस या फिर हिजाज, एक ऐसा देश जहां इस्लाम के आखिरी पैगंबर की आमद हुई।